चलो बच्चों, डायनेमिक्स ऑफ प्योर रोटेशन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एंड नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द न्यू थिंग कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में रोटेशनल इनर्शिया भी बोलते हैं। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दो, रोटेशनल इनर्शिया बोल दो, इट्स जस्ट वन एंड द सेम थिंग। बाकी देखते हैं कि रोटेशनल इनर्शिया होती क्या है एंड इनफैक्ट रोटेशनल इनर्शिया को देखने से पहले आप याद करके देखो कि इनर्शिया क्या होती थी। इनर्शिया का मतलब होता था कि अगर मान लो सपोज लेट अस से कि मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं, एक हल्का है और एक भारी है, मतलब एक का मास कम है दूसरे का मास ज्यादा है। एक मान लो बाइसिकल है, दूसरा है ट्रक है, और दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं। अब मान लो मैं आपको पूछता हूं कि बताओ किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली ट्रक का इनर्शिया ज्यादा होगा। वेलोसिटी दोनों की सेम है लेकिन मास जिसका ज्यादा है ऑब्वियसली उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। अब इसी तरीके से अगर मान लो सपोज लेट अस से कि मेरे पास दो गाड़ियां हैं, दोनों सेम मास की है लेकिन एक कम वेलोसिटी से जा रही है और दूसरी ज्यादा वेलोसिटी से जा रही है, तो ऑब्वियसली जो ज्यादा वेलोसिटी से जा रही है उसको रोकना ज्यादा मुश्किल होगा। आप कह सकते हो कि उसके पास ज्यादा इनर्शिया होगा एंड सो ऑन। तो नॉर्मली तो हमने देखा था कि अगर मान लो सपोज मेरे पास पार्टिकल्स हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं तो इनर्शिया हम इस तरीके से देखते हैं। अब अगर मान लो सपोज मेरे पास चीजें हैं जो रोटेट कर रही है, उस केस में देखो, जैसे अगर मान लो मेरे पास एक रॉड है और ये रॉड मान लो सपोज पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट कर रही है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। अब रॉड जो है इसका खुद का तो मास नहीं है, लेकिन मान लो मैं इसके ऊपर दो पार्टिकल्स लगा देता हूं, दोनों पार्टिकल्स का मास तो सेम है लेकिन एक थोड़ा सा एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में है और दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन से थोड़ा दूर है। नोट केयरफुली, ये डिस्टेंस r1 है और दूसरे पार्टिकल का ये कंप्लीट डिस्टेंस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से है ये मान लो आपको दिया है r2। ये दोनों पार्टिकल्स है इस तरीके से। अब अगर मान लो सपोज दोनों की वेलोसिटी देखोगे तो यू विल सी कि इसकी वेलोसिटी हो जाएगी m नहीं आएगा ऑब्वियसली, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा r1, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा r2। नोट केयरफुली कि दोनों सेम रिजिड बॉडी के ऊपर है तो दोनों घूम तो सेम ओमेगा से रहे, लेकिन दोनों की वेलोसिटी अगर आप देखोगे तो अलग अलग आने वाली है। इसका मतलब है कि एक तरह से जो अंदर वाला पार्टिकल है इसकी इनर्शिया का अगर आप थोड़ी सी फील लेते हो तो ये हो जाएगा, सी वी डोंट डिफाइन इनर्शिया मैथमेटिकली लाइक दिस, ये खाली फील लाने की बात है थोड़ी सी। सो इट्स नथिंग लाइक दैट कि फिजिक्स की किसी बुक में दिया है कि इनर्शिया इज मास इनटू वेलोसिटी, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग लाइक दैट। बस खाली हम थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं कि अगर मान लो दोनों मासेस को कंपेयर करोगे तो दोनों मासेस आइडेंटिकल है, दोनों मासेस सेम रिजिड बॉडी के ऊपर बैठे, तो इसका मतलब है कि दोनों का ओमेगा भी सेम है, मास भी सेम है, ओमेगा भी सेम है, लेकिन r1 और r2 अलग होने की वजह से दोनों की वेलोसिटीज अलग होगी और अंदर वाले की वेलोसिटी कम होगी, बाहर वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों पार्टिकल्स का इनर्शिया भी अगर आप कंपेयर करोगे तो अंदर वाले का थोड़ा सा कम आएगा और बाहर वाले का इनर्शिया थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो यू कैन इजीली सी कि इसी की वजह अगर मान लो मेरे पास एक रॉड होती, दो पार्टिकल्स होते और ये रॉड ट्रांसलेट कर रही होती। अब ट्रांसलेटिंग बॉडी के अंदर अगर आप देखो तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती है, तो इक्वल मास इक्वल वेलोसिटी मतलब इक्वल इनर्शिया या इक्वल ट्रांसलेशनल इनर्शिया। तो ट्रांसलेशनल इनर्शिया में प्रॉब्लम भी थी, दोनों पार्टिकल्स का सेम होता, लेकिन अगर सेम रॉड को अगर आप रोटेट करने लगोगे तो जब आप रोटेशनल इनर्शिया की बात करोगे तो एक एडेड फैक्टर आता है r। जिस पार्टिकल का r ज्यादा होगा बाय डिफॉल्ट वो ज्यादा वेलोसिटी पकड़ेगा और बाय डिफॉल्ट उसका रोटेशनल इनर्शिया कुछ ज्यादा होगा। तो ये फाइनली सारी की सारी बातें घुमा फिरा के देखो तो निकल के ये आती है कि हमने ट्रांसलेशन के अंदर देखा था कि किसी भी पार्टिकल का ट्रांसलेशनल इनर्शिया तो सिर्फ मास के ऊपर एक तरह से डिपेंड करता था, लेकिन रोटेशनल इनर्शिया किसी भी पार्टिकल के मास के साथ साथ इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा उसका रोटेशनल इनर्शिया होगा। तो यहां पे अगर ये सारा का सारा रफ वर्क मैं एक सेकंड के लिए हटा देता हूं तो I can define rotational inertia mathematically. I can define rotational inertia as follows. So we can define mathematically. We can define moment of inertia as follows. See, mathematically speaking, आप ऐसा बोल सकते हो, definition ये होती है कि अगर मान लो suppose ये axis of rotation है, या let me draw slightly different figure. ये मान लो axis of rotation है और मेरे पास एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल मान लो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रोटेट कर रहा है। नोट वेरी केयरफुली कि रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडीज इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट्स जिनको हम पार्टिकल्स की तरह नहीं ट्रीट कर सकते, उसकी हम जनरली बात करते हैं इस पूरे रोटेशन के चैप्टर में। बट फिर भी ध्यान रखना
दैट ज्यादातर फिजिक्स की बेसिक डेफिनेशंस पार्टिकल के लिए दी जाती है, बिकॉज पार्टिकल के लिए अगर आपको डेफिनेशन पता है तो उसको यूज करके मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम्स आप हैंडल कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो इन एवरीथिंग। तो यहाँ पे भी इन्होंने रोटेशनल इनर्शिया की या मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो डेफिनेशन दी है वो सबसे पहले एक पार्टिकल के लिए दी है। हालांकि अगर पार्टिकल की ही बात करनी होती तो हमें रोटेशन चैप्टर की जरूरत ही नहीं थी, वो तो हम सर्कुलर मोशन से भी कर लेते। बट फिर भी डेफिनेशन इस तरीके से होती है कि अगर मान लो सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है ऑफ मास m, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेट अस से r डिस्टेंस के ऊपर है और ये घूमने वाला है इस पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो मास के ऊपर डिपेंड करता है, इसके ज्यादा भारी पार्टिकल लोगे तो ज्यादा इनर्शिया होगा, उसका ज्यादा रोटेशनल इनर्शिया भी आएगा, और दूसरा एज यू आर सेइंग कि रोटेशनल इनर्शिया आर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस लोगे उतना ज्यादा आर होता है, उसमें उतना ज्यादा रोटेशनल इनर्शिया होता है। तो रोटेशनल इनर्शिया की प्रॉपरली स्पीकिंग डेफिनेशन होती है इस तरीके से। और रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल अराउंड एन एक्सिस इज डिफाइंड एज I इक्वल टू mr स्क्वायर, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अब ये स्क्वायर क्यों आ गया है इसके ऊपर हम आएंगे थोड़ी देर बाद, आगे चल के देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करके थोड़ा सा ये चीज और क्लियर होगी आगे चल के कि ये r को हमने स्क्वायर ही क्यों किया है। लेकिन अभी इतना तो हमने एटलीस्ट जस्टिफाई किया है कि r ज्यादा होने से चीजों का रोटेशनल इनर्शिया ज्यादा होता है। तो सिंपल इनर्शिया सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, रोटेशनल इनर्शिया मास के साथ साथ r के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहां तक तो अपनी बात हो गई है। अब आगे देखो, ये तो एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया और इसके अंदर दो तीन बातें ऑब्वियसली ध्यान रखना कि अगर r ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। और ऑब्वियसली आई शुड हैव सेड बिफोर कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ये लोग लेटर I से डिनोट करते हैं, रोटेशनल इनर्शिया को, और r ज्यादा होगा तो रोटेशनल इनर्शिया ज्यादा होगा। और एक चीज देखो, दैट रोटेशनल इनर्शिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज मास हमेशा पॉजिटिव होता है, r नेगेटिव हो सकता है क्योंकि कोऑर्डिनेट है, लेकिन उसका स्क्वायर हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा पॉजिटिव होते हैं, हमेशा ऐड होने वाले हैं। और एक और चीज देखो, अब एक बड़ा क्वेश्चन ये होता है, कई बार बुक्स में थोड़ा सा दिया रहता है ये चीज कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी है। तो माय एडवाइस इज दिस कि अभी जब तक आप जेई लेवल के ऊपर हो तब तक ये टेंसर वेंसर के चक्कर में मत पड़ना, कोई जरूरत नहीं है टेंसर के चक्कर में पड़ने की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एज फार एज जेई इज कंसर्न, हम जेई लेवल तक हम इसको एक सिंपल स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर ध्यान रखना कि आगे चल के वंस यू गेट इनटू आईआईटीज और वहां पे जब प्रॉफ्स आपको बड़े बड़े प्रॉफ्स आपको पढ़ा रहे होंगे तो वहां पे दे विल डेफिनेटली टेल यू दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली स्पीकिंग स्केलर नहीं होता, उसका एक बहुत बड़ा भाई होता है टेंसर, वो टेंसर होता है। लेकिन यहाँ पे हम उसको मोस्टली क्या 100% हम इसे स्केलर की तरह ही ट्रीट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, लिखूंगा नहीं, बिकॉज लिखूंगा तो वो गलत हो जाएगा, बट हम फिर भी इसे स्केलर की तरह ट्रीट करेंगे, पॉजिटिव रहेगा, स्केलर रहेगा। और बाकी देख लो, बड़े आराम से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का निकाल सकते हैं। ध्यान रखना कि एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो खाली डेफिनेशन के लिए, लेकिन जब आप एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यू विल ऑलवेज बी गिवन बिगर बॉडीज। अब जैसे अगर मान लो सपोज मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास लेट अस से कि एक रॉड है और रॉड के ऊपर मान लो, रॉड का खुद का तो मास नहीं है ज्यादा, खुद मान लो सपोज किसी लाइट मटेरियल की रॉड बनी हुई है, उसका खुद का तो मास नेग्लिजिबल है, लेकिन इसके ऊपर मैंने खूब सारे पार्टिकल्स रख दिए इस तरीके से। ये मान लो m है, ये भी m है, ये सारे पार्टिकल्स का मास m है। और ऐसे ऐसे लेट अस से मैंने 5 पार्टिकल्स रख दिए इसके ऊपर, 5 नहीं 6 पार्टिकल्स रख दिए। पहला वाला पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से a डिस्टेंस पे है, दूसरा 2a पे है, तीसरा 3a के ऊपर है, 4a 5a, ये मान लो पार्टिकल्स है। अब मुझे मान लो ये पूछा है कि भाई अब बताओ इस पूरे सिस्टम की, या ये जो पूरी रिजिड बॉडी बन गई एक तरीके से, इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट दिस। अब आप देख लो कि बस mr स्क्वायर लगाना शुरू कर दो। अगर 6 पार्टिकल्स हैं तो इन सारे के सारे 6 पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के एड अप कर दोगे तो आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो यू कैन इजीली सी कि जो फर्स्ट वाला पार्टिकल था, ध्यान से देखो, ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही बैठा है, तो इसके लिए r तो 0 हो जाएगा, तो इसके लिए mr स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा। सेकेंड वाले पार्टिकल के लिए r की वैल्यू a हो जाएगी, थर्ड वाले पार्टिकल के लिए 2a हो जाएगी, एंड सो ऑन, सीरीज बन जाएगी पूरी। अब इसको अगर आप सम अप कर देते हो तो ये हो जाता है ma स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 टिल 5 स्क्वायर।
ये आ जाएगा आपके पास पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड यू कैन इजीली सी कि सिग्मा एन स्क्वायर वाली सीरीज आ रही है। आपको पता ही है कि सिग्मा एन स्क्वायर को सम अप कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा एन स्क्वायर में एन की वैल्यू है 5, तो एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। सो एज फार एज माई नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स गोज, इस तरीके से आप इसको सम अप कर लोगे तो जो भी आंसर आएगा वो आप निकाल लेना, लाइक 55 ab स्क्वायर वटेवर। तो ये आपके पास आ जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे के पूरे सिस्टम की। तो ये देख लो, बड़ा सिंपल सा बट बढ़िया फॉर्मूला है। इसको आगे चल के हम ज्यादातर तो वैसे अब आगे चल के हम इसके इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस देखने वाले हैं, बट बिफोर वी डू दैट, अगर मान लो कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स भी हैं, तो आपको ये फॉर्मूला मिल गया है पार्टिकल्स का। इसको अगर n पार्टिकल्स है तो उसको n बार लगा दो, आपको पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। बट बिफोर वी मूव अहेड, एक छोटी सी चीज है जो यहां देख लेंगे तो बेटर रहेगा। देखो, ये तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ली इस रॉड की या इस सिस्टम की इस तरीके से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि सेम ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग होगी। बिकॉज नोट केयरफुली कि एक पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²। अब अगर आप मान लो सपोज पार्टिकल को तो यही रखते हो, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन को r डिस्टेंस की बजाय r/2 डिस्टेंस पे ले आते हो, r/4 डिस्टेंस पे ले आते हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगी। तो जैसे अगर सिंपल इनर्शिया की बात करो तो सिंपल इनर्शिया पार्टिकल के खाली मास पे डिपेंड करती थी, उसमें आर वार का कोई चक्कर नहीं आता था। लेकिन रोटेशनल इनर्शिया अगर आर के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, तो रोटेशनल इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हर क्वेश्चन में ये आपको बहुत क्लियरली बताते हैं कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल की या इस रिजिड बॉडी की आप किस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो। अब जैसे इसी क्वेश्चन में आप देखो, मैं थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूं आपको। सी, अगर मान लो सपोज ये कर देता हूं, मैं ये ग्रीन वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन कर देता हूं। मैं आपको बोलता हूं कि सेम ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब आप ये ग्रीन वाली एक्सिस के अबाउट निकाल के बताओ सपोज। तो ठीक है, अब आप देख लो, अगर ग्रीन वाली एक्सिस के अबाउट निकालना है तो यू विल इजीली सी की कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगे। सबसे पहले आप ये वाले पार्टिकल को देखो, जिसको अभी मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं। ये वाले पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है खाली a, इसका खाली a डिस्टेंस होगा, इसका 2a डिस्टेंस होगा, फिर इसका भी a होगा, इसका भी 2a होगा, इसका 3a हो जाएगा। यू कैन इजीली सी कि सारे के सारे कैलकुलेशंस चेंज होने वाले हैं। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रिजिड बॉडी की चाहिए, लेकिन अगर ग्रीन वाली एक्सिस के अबाउट, तो ये हो जाएगा आपके पास, अभी देखो, m मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर, m मल्टीप्लाइड बाय 2a का स्क्वायर। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया है? ये इसका और इसका हो गया। एंड यू शुड ऑल्सो सी कि इन दोनों का भी सेम होगा। तो इसी को मैं ट्वाइस कर देता हूं, पूरे को होल इंटू 2 कर देता हूं। और जो बिल्कुल फर्स्ट वाला पार्टिकल था ये वाला, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे 0 हो गया था फर्स्ट वाली एक्सिस के अबाउट, अब इसका 0 नहीं होगा, इनफैक्ट इसका बहुत ज्यादा होगा। तो इसका डिस्टेंस आपका 3a है, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा m इंटू 3a का होल स्क्वायर। यू कैन इजिली सॉल्व इट फर्दर, और आगे सॉल्व करके देख लो, आपको कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू मिल जाएगी। और ये चेक करके आप जरूर देख लेना कि जो भी वैल्यू आएगी वो सेम नहीं आएगी। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग था। इनफैक्ट जब आप कैलकुलेट करके देखोगे तो यू विल नोटिस वन थिंग कि ये जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट अपनी 55 mm स्क्वायर से थोड़ा सा कम आएगा। चेक करके देख लेना, ये रिजल्ट आपका 55 mm स्क्वायर से थोड़ा सा कम आने वाला है। तो थोड़ा बहुत आप ये देख सकते हो कि अगर आपके पास कोई भी रिजिड बॉडी है, जैसे जैसे लेटस से आप इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को इसके सेंटर की तरफ शिफ्ट करते हो, आगे चल के हम इसे प्रूव भी करेंगे, लेकिन अभी थंब रूल ये ध्यान रखना कि किसी भी रिजिड बॉडी में एक्सिस ऑफ रोटेशन को जितना ज्यादा आप सेंटर या सेंटर ऑफ मास की तरफ शिफ्ट करते हो, रफली उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतनी कम होती जाती है, और जितना इससे दूर लेके जाते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतनी बढ़ती जाती है। तो ये ध्यान रखना कि अगर कभी भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो सबसे पहली चीज ये देख लेना कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट पूछी है। बिकॉज सेम रिजिड बॉडी की इनफाइनाइट अलग अलग एक्सिस के अबाउट इनफाइनाइट अलग अलग मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया हो सकती है। मान लो मेरे पास एक रॉड है, तो इस रॉड को मैं ये वाली एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता हूं। अगर ऐसे रोटेट करता हूं तो ये यू रोटेट होगी। इसी की बजाय मैं इसको इस वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट करूंगा तो ये रोटेशन कुछ ऐसे होगा। अगर इसी को अगर मान लो मैं कुछ ऐसे चाहूं तो ये मैं ऐसे भी रोटेट कर सकता हूं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और हो जाएगी। सेम ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के इनफाइनाइट अलग अलग तरीके होते हैं, और उन सब के लिए इनफाइनाइट अलग अलग मोमेंट्स ऑफ
इनर्शिया होती है। तो यू शुड लुक वेरी केयरफुली एट अ क्वेश्चन एंड सी कि कौन सी एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पूछ रहे हैं। चलो जैसे और देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में मान लो सपोज मेरे पास कार्डबोर्ड की एक स्क्वायर शीट है और उसके ऊपर मोटे मोटे मैंने 4 मेटल के स्फीयर्स लगा दिए हैं इस तरीके से। यू कार्डबोर्ड की जो शीट है इसकी साइड लेंथ मान लो ए है, स्क्वायर शीट है मान लो, इसकी साइड लेंथ है ए, और 4 मैंने पार्टिकल्स रख दिए इसकी वर्टाइसिस पे। कार्डबोर्ड की शीट की खुद का जो मास है वो नेग्लिजिबल है, मतलब ये जो शीट है इसका मास नेग्लिजिबल है, मास खाली आपके पार्टिकल्स का है। और अब मुझे मान लो सपोज कोई पूछता है कि बताओ भाई अब इस ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताओ। तो सबसे पहली चीज ध्यान से देखो कि अगर खाली ये बोल देते हैं कि भाई ये स्क्वायर शीट है, 4 पार्टिकल्स रखे हैं, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो नोट केयरफुली कि ये क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट है। ये क्लियरली बताना पड़ेगा कि भाई ये स्क्वायर शीट को हम किस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, कौन सी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, देन एंड ओनली देन वी कैन कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मान लो सपोज मैं आपको फर्दर ये दे देता हूं कि ये वाली स्क्वायर शीट को मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं। नोट केयरफुली कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, मोबाइल से लैपटॉप की स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, और ये वाला जो पॉइंट है मास m इसके थ्रू पास कर रही है। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि अगर मान लो अगर आप देखोगे तो ये एक मतलब दिस इज रेक्टेंगुलर, इट्स नॉट स्क्वायर एग्जैक्टली, लेकिन जो मैंने अभी आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन दी है वो समथिंग इस तरीके से कि इस पॉइंट से पास कर रही है और ऐसे यूं आ रही है आपकी इस तरीके से। तो ये अगर आप इसको रोटेट करोगे तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इस तरीके से ऐसे इस तरीके से रोटेट करने वाला है, ये आपका रोटेशन होगा। अब अगर मान लो आपको ये पूछना है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है, वेरी इजीली यू कैन कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाइक दिस। यू कैन सी कि सबसे पहले इससे स्टार्ट करो, इस वाले पार्टिकल को आप देख लो, ये तो r इक्वल टू 0 के ऊपर ही बैठा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 ही हो जाएगा। फिर इसके बाद 2m को स्टार्ट करो, 2m को देख लो, 2m को अगर आप देख लो तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है a। 4m को देख लो तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से फिर डिस्टेंस है a, और 3m को अगर आप देखोगे तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है a√2। तो बस ये सारे के सारे आर्स मेरे को पता है, तो अब सबके लिए mr² लगा देता हूं। तो अगर आपको पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो 2m इंटू a², 4m इंटू a² प्लस 3m मल्टीप्लाइड बाय a√2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशंस हमेशा की तरह मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आराम से आप निकाल लोगे इस तरह से। और देखो इसी की बजाय अगर मान लो मैं ऑब्जेक्ट सेम रखता हूं, लेकिन ध्यान से देखना मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर देता हूं। एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो मैं आपको दे देता हूं ये वाली, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। नाउ नोट केयरफुली कि ये जो वॉयलेट कलर से मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाई है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आपके स्क्रीन के प्लेन में है। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो मैंने अब की बार आपको ये वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन दी है। अब आप खुद ही देखो कि इसके अबाउट रोटेट करोगे, इसको हिंज की तरह अगर मान लोगे, इसके अबाउट रोटेट करोगे तो ये ऐसे जाएगा, या तो आपका ये जो स्क्वायर है स्क्रीन के बाहर आने लगेगा इस तरीके से, या ऐसे करोगे तो स्क्रीन के अंदर जाने लगेगा। ये वाला रोटेशन है सपोज। अब इसमें अगर मान लो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है तो यू विल सी कि ये कैलकुलेशन तो और आसान होने वाला है, बिकॉज अब की बार आप ध्यान से देखो कि m और 2m ये दोनों के दोनों पार्टिकल आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही बैठे हैं। तो इन दोनों के लिए r का वैल्यू 0 है, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली 0 हो जाएगा। 4m जो है इसका यहां से डिस्टेंस है a, 3m का भी डिस्टेंस है a। तो इन दोनों के लिए आप देख लो, इन दोनों के लिए डिस्टेंस a और a है, तो इन दोनों के लिए अब आप बोल सकते हो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं I डैश बोल देता हूं। तो I डैश हो जाएगा 4m इंटू a², 3m इंटू a², सो दैट विल बी लाइक 7m इंटू a²। ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस। और देख लो कितनी भी एक्सिस आप बना सकते हो, आप इसको ऐसे भी रोटेट कर सकते हो, ये वाली एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकते हो। अलग अलग एक्सिस बना के आप इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का अलग अलग तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। तो द बॉटम लाइन इज दिस कि अगर मान लो सपोज मैं आपको कोई भी ऐसा सिस्टम देता हूं जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो बड़े आराम से आप ये टेक्निक्स या ये आइडिया यूज करके मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। इसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तो कोई बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बात नहीं होती है, थोड़ा सा चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें पार्टिकल्स नहीं होते हैं, जिसमें एक पूरी की पूरी कंटिन्यूअस बॉडी होती है। जैसे अगर मान लो सपोज मैं आपको एक रॉड दे देता हूं,
अब की बार रॉड का मास नेग्लिजिबल नहीं है, इसके ऊपर मैं कोई पार्टिकल वार्टिकल नहीं रखने वाला हूं, एक सिंपल री रॉड है और इसका मास m है एंड लेट अस से इसकी लेंथ l है। अब अगर मान लो मैं आपको एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को बोलता हूं तो यू कैन इजीली सी कि इसको आपको इनफाइनाइट छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना होगा, हर पीस को आप एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करोगे और उसके बाद इंटीग्रेट करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है ये एटलीस्ट थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग होती है। और अब आगे चल के हम इसी को देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन से किस तरीके से निकालेंगे फॉर सच ऑब्जेक्ट जिसमें पार्टिकल्स नहीं होते हैं, जिसमें मास पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इंटीग्रेशन से निकालेंगे। तो चलो इसको देखते हैं कि ये इंटीग्रेशन का यूज इसमें कैसे करते हैं। तो चलो सबसे पहले एज आई वाज सेइंग कि हम रॉड की बात कर रहे थे तो रॉड को ही देखते हैं। मान लो लेट अस से कि अपने पास एक रॉड है, यूनिफॉर्म डेंसिटी की रॉड है, मास m है, लेंथ l है और मान लेते हैं सपोज कि रॉड को मैं इस तरीके से रोटेट कर रहा हूँ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये रॉड है, रॉड को मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ यूं, इसके एक कॉर्नर जो है, इसका एक जो साइड है इसके थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है और इस तरीके से मैं रॉड को रोटेट करने वाला हूं। हमारा टारगेट है कि हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। वेरी इजी, यू कैन सी कि हमारे पास जो डेफिनेशन है वो पार्टिकल के लिए वैलिड है। तो रॉड को अगर हमें पार्टिकल्स में डिवाइड करना है तो हमें पता है कि यहां से मान लो सपोज एक जनरल डिस्टेंस x के ऊपर लेट अस से dx थिकनेस का एक स्लाइस लेते हैं। तो ये स्लाइस की थिकनेस अगर स्मॉल है तो हम इसे एक लगभग एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं और इस स्लाइस का जो मास होगा, इस मास को अगर मैं dm बोल देता हूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि स्लाइस के अंदर जो मास है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा dm मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। नोट केयरफुली कि r की जगह हो जाएगा आपका x। तो ये जो जरा सा पार्टिकल फंसा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो जाएगा इतना, और अगर दोनों साइड पे आप इंटीग्रल साइन लगा देते हो तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इस तरीके से। बाकी फर्दर हमें पता है कि इस तरह के केसेस जिसमें वायर्स होते हैं या रॉड होते हैं, इसमें हम मास पर यूनिट लेंथ को लैम्डा बोलते हैं, यानी कि dm की जगह अगर आप चाहो तो लैम्डा इंटू dx पुट कर सकते हो। इफ यू डू दैट यू विल हैव x स्क्वायर इंटू लैम्डा dx, ये हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन। बिल्कुल वही वैसा ही इंटीग्रेशन है जैसे हमने बेसिक मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस में देखा था, या थोड़ा बहुत हमने आगे चल के थोड़ा बहुत ही काफी कुछ हमने सेंटर ऑफ मास के टाइम पे भी देखा था। इनफैक्ट आप क्लासिफिकेशन याद रखना, सेंटर ऑफ मास में हमने देखा था कि जनरली 4 टाइप की प्रॉब्लम्स होती है इंटीग्रेशन में। एक तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें वायर्स की बात होती है या लैम्डा वाली प्रॉब्लम्स होती है। फिर दूसरा हमने देखा था कि फ्लैट एरियाज होते हैं। तीसरा हमने देखा था कि 3D वॉल्यूम्स होते हैं। और चौथा हमने देखा था कि वापस एरिया होते हैं, सिग्मा वाली प्रॉब्लम्स आती है लेकिन 3D एरियाज होते हैं, जैसे एक स्फेरिकल सरफेस हो गई, कोनिकल सरफेस हो गई, इस तरीके से। फिजिक्स में चाहे वो सेंटर ऑफ मास हो, चाहे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, चाहे आगे का कोई चैप्टर हो, जनरली इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स को हम 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। अब यहाँ पे सिंस ये लैम्डा वाली प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे लैम्डा का यूज कर रहे हैं और इसको लैम्डा तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर आगे लेके जाओगे और बस अब इसके बाद इसे इंटीग्रेट कर दो तो यू कैन इजीली सी कि ये आ जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लैम्डा x क्यूब बाय 3, और x की वैल्यू 0 से लेके l तक जाओगे तो पूरी की पूरी रॉड कवर हो जाएगी, तो देयरफॉर लैम्डा l क्यूब बाय 3 आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड लास्टली प्रॉब्लम में इन्होंने जब क्वेश्चन स्पेसिफाई किया था मैंने शुरू में कहीं लैम्डा की बात नहीं करी थी, तो वी कांट लीव द आंसर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आल्सो, बट वो कोई बात नहीं है। यू कैन सी कि लैम्डा इंटू एल कर दोगे, अगर इस एक्सप्रेशन को चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, और लैम्डा इंटू एल अगर आप देखोगे तो दिस इज नथिंग बट टोटल मास ऑफ द रॉड। तो ध्यान रखना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ज्यादातर क्वेश्चंस में आंसर को हम लैम्डा, सिग्मा या रो के टर्म्स में नहीं छोड़ेंगे, आंसर को जनरली फाइनली एम के टर्म्स में रखा जाता है। तो फाइनली जो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स, ये वाली एक्सिस के अबाउट अगर आप देखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है ml स्क्वायर बाय 3, और ये हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सबसे पहली डेरिवेशन थी। इनफैक्ट याद करो जैसे सेंटर ऑफ मास में हमने देखा था, सेंटर ऑफ मास में बड़ी सारी डेरिवेशंस थी और उसके बाद प्रॉब्लम प्रैक्टिस वगैरह अपन अलग करते थे, फॉर्मूले आते थे कई सारे। सेम चीज आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड कई सारी डेरिवेशंस होगी।
वो डेरिवेशन अपन सब एक एक करके देखेंगे, उसके साथ साथ बहुत सारे फॉर्मूले निकल के आएंगे। जैसे ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला निकल के आया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंपल रॉड, यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स, ये हो जाती है ml²/3। ये छोटा सा रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपको 100% याद रखना है। और इसी में आप थोड़े बहुत चेंजेस और कर सकते हो। जैसे अगर मान लो सपोज मेरे पास रॉड ही है, लेकिन अब रॉड में मैं एक छोटा सा चेंज करके दिखाता हूं आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अपन वापस रॉड की निकालेंगे, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन में डिफरेंट कर दूंगा। सेम रॉड बनाते हैं, लेकिन अब की बार मैं रॉड को लेटस से ऐसे रोटेट कर रहा हूं। रॉड के मिड पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रही है, एक कॉर्नर से नहीं पास कर रही है, रॉड के मिड पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रही है। और अब अगर मान लो अपने को निकालना है इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास वही है, लेंथ वही है, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सपोज। तो देखो दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जैसे हमने पिछली बार इंटीग्रेट करके कैलकुलेशंस किए थे वैसे ही करो, बस लिमिट्स चेंज कर दो। लिमिट्स अगर आप 0 से L की बजाय -L/2 से +L/2 कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन और थोड़ा ध्यान से देखो तो यू विल रियलाइज कि इसमें इंटीग्रेशन की तो कोई जरूरत ही नहीं है। बिकॉज अगर मान लो सपोज इस पूरी की पूरी रॉड को आप दो आधी आधी रॉड्स पे डिवाइड कर लेते हो। ये जो मैंने पार्ट शेड किया है अभी, ये वाला जिसको अभी मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, अगर ये आधी रॉड देख लेते हो तो इस आधी रॉड का मास हो जाएगा इतना और इसका लेंथ हो जाएगा इतना। ठीक है, अब आधी रॉड में क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मुझे ऑलरेडी पता है कि अगर मेरे पास एक रॉड है और एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके साइड से पास कर रही है, उसके कॉर्नर से पास कर रही है, तो इस वाले केस के लिए ml²/3 वाला फॉर्मूला वैलिड है। तो मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि अगर मैं आधी रॉड ले लेता हूं तो आधी रॉड के लिए जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आधी रॉड के तो कॉर्नर से पास कर रही है, तो आधी रॉड के लिए मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं जो भी हमने डिराइव किया था। और अगर ये लगा देते हो तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है ml²/3। तो यू कैन इजीली सी आधी रॉड जो शेडेड पार्ट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इतना। थोड़ा बहुत इसको आप सॉल्व कर लो तो ये ml² यू कैन सी 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 2 को मैं नीचे डेलिबरेटली रख रहा हूं अलग से, ये आ जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और नीचे एक 2 को मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज यू कैन इजीली सी कि ये अगर आधी रॉड है तो ये भी आधी रॉड बिल्कुल सेम ही है। तो यू कैन इजीली सी कि जो हमने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, ऐसे ऐसे दो पीसेस हैं अपने पास, तो उसको डबल कर देंगे तो अपना टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो इफ यू कंटिन्यू दिस कैलकुलेशन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो अगर मान लो, तो ये हो जाएगा फाइनली ml²/12। ये भी बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। और इस रिजल्ट को भी आपको याद रखना है कि अगर मान लो मेरे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है और एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके एक कॉर्नर से पास नहीं करती है, इसके सेंटर से पास करती है ऐसे, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर आप देखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है ml²/12। तो रॉड के ये दो छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो हमने डिराइव कर लिए। और आगे देखो, अब रॉड की बात करें तो चलो रॉड की बात अच्छे से ही कर लेते हैं। रॉड में और भी बहुत कुछ खेल होता है, तो चलो वो भी देखते हैं। लेट मी शो यू सम मोर थिंग्स। जैसे ज्यादा कुछ नहीं है, सबसे पहले तो मैं आपको भी जो नेक्स्ट चीज डिस्कस करने वाला हूँ ये तो बहुत ही सिंपल है, कॉमन सेंस टाइप का रिजल्ट है, बट लेट्स हैव अ लुक एट इट एनीवे। देखो नेक्स्ट केस अपना ये है कि मैं रॉड को कुछ अलग तरीके से रोटेट करूंगा। सबसे पहले मैंने रॉड को ऐसे रोटेट किया था, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था फर्स्ट केस में, फिर हमने ये वाला निकाला। अब मैं आपको नेक्स्ट केस दिखाता हूं कि अगर मान लो मेरे पास एक रॉड है और एक्सिस ऑफ रोटेशन है समवॉट लाइक दिस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब इसका मतलब है कि रॉड ऐसे रोटेट करने वाली है, यू इस तरीके से ये रोटेशन होगा। तो इसको मैं अगर जरा एक बार पिक्चर बना देता हूं इसकी सपोज, तो इट विल बी समवॉट लाइक दिस कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अराउंड रॉड रोटेट करेगी। यहां से यहां का डिस्टेंस है अगर r और रॉड का मास है मान लो m, ये सिचुएशन है। अब अगर मान लो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो देखो वैसे तो आप देख लो कॉमन सेंस से दिख रहा है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होगा। तो अगर आपको कॉमन सेंस से दिख रहा है तो वीडियो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मान लो एक्सप्लेनेशन देखना भी है तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि अगर मान लो इस रॉड को मैं बहुत जरा जरा से पीसेस में डिवाइड करता हूं। चलो अगर मैं बिल्कुल फॉर्मली भी जाता हूं कि यहां से
x डिस्टेंस के ऊपर dx थिकनेस की स्लाइस ले ही लेता हूं, अगर मान लो सपोज इज वेरी स्टूपिड बट लेट्स डू इट एनीवे। मान लो अगर मैं स्लाइस ले लेता हूं तो ये जो पीस फंसेगा dm, अब ध्यान से देखो कि ये dm का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, वो x नहीं होगा, x तो एक अलग डिस्टेंस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस तो इस वाले dm का भी r होगा, इस वाले का भी r होगा, जितने भी पीसेस लोगे सबका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r ही होने वाला है। तो देयरफॉर अगर आप इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते भी हो तो dm इंटू आर स्क्वायर होगी, और जब इंटीग्रेट करोगे तो अच्छी बात यह है कि आर स्क्वायर इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, बिकॉज नोट केयरफुली कि अगर सारे पीसेस के लिए जो डिस्टेंस r है वो सेम है, तो इसका मतलब है दैट r इज अ कांस्टेंट इन दिस प्रॉब्लम, तो आप r को बाहर लेके आ सकते हो। और अगर अंदर बचता है खाली इंटीग्रल dm, तो इंटीग्रल dm तो हो जाता है m, तो यू कैन इजीली सी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr स्क्वायर, जिसको हम बिना इंटीग्रेशन के कॉमन सेंस से भी बोल सकते थे कि अगर मान लो इस रॉड को मैं जरा जरा से पार्टिकल्स में डिवाइड करता हूं, तो पार्टिकल्स अगर मान लो m1 m2 m3 m4 ऐसे पार्टिकल्स हैं, तो सारे के सारे पार्टिकल्स का डिस्टेंस अगर r है तो यू कैन सी कि m1 r स्क्वायर m2 r स्क्वायर, अगर इस तरीके से इनफाइनाइट समेशन करके आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है तो r स्क्वायर कॉमन ले लो और अल्टीमेटली m1 प्लस m2 एंड सो ऑन, ये सारी चीजें ब्रैकेट में आएगी विच विल एनीवे गिव यू mr स्क्वायर, और इसी को हमने एक तरीके से इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखा है ऐसे। तो घुमा फिरा के बात ये होती है कि अगर एक रॉड है और रॉड को अगर आप कुछ ऐसी एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहे हो तो इसमें तो यार प्रॉब्लम बनती ही नहीं है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली हो जाता है mr स्क्वायर पार्टिकल वाला। तो ये ऑब्वियसली कोई फॉर्मूला नहीं है, यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस, दिस इज कॉमन सेंस, जिसको हमने थोड़ा सा एलॉबरेट करके देख लिया था, तो ये तो ज्यादा ही आसान था। तो चलो अब ये ज्यादा आसान था तो चलो अपने आगे चलते हैं, लेट मी शो यू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। सी अब अपना नेक्स्ट सिचुएशन जो है ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट केस अपना इस तरीके से है कि मेरे पास ये रॉड है, लेकिन अब की बार रॉड को मैं ऐसे करने वाला हूं, रॉड को टेढ़ा रखा है और ये एक्सेस ऑफ रोटेशन होगी, तो रॉड जब रोटेट करेगी तो इस तरीके से रोटेट करेगी, यूं ध्यान से देखो ऐसे कोन बनाते हुए रोटेट करेगी। इसी की पिक्चर में बनाता हूं कि ये रॉड है, रॉड का मास m है, लेंथ l है, और रॉड को मैं रोटेट करने वाला हूं ये वाली एक्सिस के अबाउट। तो पिक्चर जो फिगर मैंने बनाई है उसमें तो मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन यहां पे आप देख लो कि अगर ये वाली एक्सिस के अबाउट रॉड रोटेट कर रही है ऐसे, तो ये रॉड ऐसे कोन टाइप का बनाते हुए जाएगी। चलो एक बार मान लो मैं ऐसे दिखाई देता हूं, यहाँ पे ये इस तरीके से रॉड का ये वाला एंड मूव करेगा और रॉड आपका कुछ ऐसे कोन बनाते हुए रोटेट करेगी। अब इस वाले रोटेशन के लिए या इस वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए हमें निकालना है रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखते हैं। टेक्निक वही रहती है कि अल्टीमेटली हमें स्टार्टिंग में क्या पता है, हमें पता है कि एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। तो सबसे पहले आप एक स्लाइस लोगे, तो ले लेते हैं स्लाइस, यहां से मान लो x डिस्टेंस के ऊपर dx थिकनेस की आप एक स्लाइस ले लेते हो इस तरीके से। इसके अंदर एक जरा सा पार्टिकल फंस जाएगा जिसका मास होगा dm। ये जो dm है ये इतना पतला है, इतना छोटा है कि हम इसे एक पॉइंट मास मान लेंगे और पॉइंट मास का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। लेकिन अब यहां पे आप देखो कि पॉइंट मास के लिए जो r होता था, r का मतलब होता था एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। नाउ नोट केयरफुली कि यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस r है, जिसको मैं लाइट ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं अभी, ये डिस्टेंस r है। और अब ये देख लो कि ये r कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज अगर आप x की वैल्यू कम करोगे, थोड़ा सा इधर स्लाइस लोगे तो इसका r कम होगा, थोड़ा सा इधर स्लाइस लोगे तो इसका r ज्यादा आएगा। तो r यू कैन इजीली सी कि चेंज होता जा रहा है। और एक डेटा मैंने शुरू में नहीं दिया था, मैं अभी दे देता हूं, ये एंगल थीटा आपको गिवन है। तो ध्यान रखना कि आपको क्या क्या चीजें गिवन है, रॉड का मास और लेंथ तो गिवन ही है, और ये एंगल थीटा आपको गिवन है, ये तीनों चीजें आपको गिवन है सपोज। तो यू कैन इजीली सी कि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको अगर मैं एक सेकेंड के लिए y बोल देता हूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जरा से पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m इंटू आर स्क्वायर। और dm की वैल्यू तो चलो खैर dm को तो अपन डालते रहेंगे, y को जरा एक बार साइड में देख लो अगर, तो y हो जाएगा आपका x tan थीटा। तो y की जगह अगर आप x tan थीटा डाल देते हो तो x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, पार्टिकल का। तो जरा सा जो पार्टिकल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आ जाएगा इतना। बाकी बची बात dm की, तो जरा dm को पुट कर देते हैं। अब dm को ध्यान से थोड़ा सा पुट करना है। देखो अल्टीमेटली अगर कोई भी रॉड या वायर वाला केस है तो यू नो वेरी वेल
कि डीएम को हम लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय डीएल तो कर ही सकते हैं, ठीक है। डीएम इज ऑलवेज लैम्डा इनटू डीएल फॉर एनी पर्टिकुलर वायर और रॉड। बस डीएल यहां थोड़ा सा ध्यान से देखना, डीएल यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट डीएल। अगर आप देखो तो डीएल का मतलब है कि ये डायगोनल लेंथ जो होगी। अगर अपनी अपन पुरानी इंटीग्रेशन की नॉलेज यूज करते हैं तो हमें पता है कि अगर ये डीएल है, ये डीएक्स है और ये डीवाई है, तो वैसे तो याद करो कि डीएल तो हम वैसे निकालते थे डीएक्स स्क्वायर प्लस डीवाई स्क्वायर अंडर रूट करके हम डीएल निकालते थे नॉर्मली, बट लकीली यहां उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ये एंगल थीटा भी आपको गिवन है। तो अगर ये एंगल थीटा गिवन है तो यू कैन इजिली सी कि डीएल कॉस थीटा इज इक्वल टू डीएक्स, ये बोल सकते हो। तो देयरफॉर डीएल की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, डीएल की जगह डीएक्स डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये आप बड़े आराम से डीएल की जगह पुट कर सकते हो। तो देयरफॉर यू कैन इजीली सी कि अब डीएम की जगह में लैम्डा डीएक्स बाय कॉस थीटा लेके आता हूं और जो जो चीजें आती हैं सब पुट कर देते हैं। ये हो जाती है डी आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल, जो स्लाइस के अंदर मास फंसा था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है इतना। बस अब दोनों साइड आप इंटीग्रल साइन लगा दो, तो दोनों साइड हम कर देते हैं इंटीग्रेट, तो आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा इस तरीके से, tan स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। तो ये आपके पास चीज आ जाएगी। एंड नोट वेरी केयरफुली दैट सिंस द रॉड इज स्ट्रेट थीटा विल बी कांस्टेंट, इसीलिए मैंने उसको इंटीग्रल के बाहर ले लिया है। बस ऑलमोस्ट अपना काम हो गया है। tan स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा आपका एक्स क्यूब बाय 3। लिमिट्स वगैरह भी इसमें थोड़ा केयरफुली रखना होगा, तो लिमिट्स आप देख लो। लिमिट्स क्या होगी आप देख लो कि रॉड की पूरी लेंथ एल है, तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये कहां से कहां तक जा रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट अगर आप 0 से शुरू करोगे और यहां तक लेके जाओगे, यहां तक मतलब रॉड के बॉटम तक, यहां तक इस पॉइंट तक, तो आपका पूरा का पूरा रॉड कवर हो जाएगा। तो अब आप देख लो कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा अल्टीमेटली एल कॉस थीटा। तो एल कॉस थीटा ये 0 है और ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। तो जो लिमिट्स आएंगी ये थोड़ा केयरफुली रखना है, एक्स की वैल्यू 0 से लेके अगर एल कॉस थीटा तक करोगे तब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रॉपरली मिल जाएगी। बस हो चुका है अपना काम ऑलमोस्ट, बस खाली थोड़े से कैलकुलेशंस बचे, सो लेट अस जस्ट गो अहेड एंड फिनिश ऑफ दोस कैलकुलेशंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास फाइनली आ जाती है लैम्डा tan स्क्वायर थीटा बाय 3 cos थीटा इंटू एल क्यूब कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अभी आप देख लो कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल होगा। इफ यू डू ऑल द कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग यू विल सी दैट लैम्डा एल क्यूब बाय 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास रिजल्ट आता है ऑलमोस्ट। और इसमें भी आप देख लो कि लैम्डा इंटू एल को हम एम बोल सकते हैं, तो ये फाइनली बिल्कुल सुपर फाइनल रिजल्ट अगर आप देखो तो आ जाता है एम एल स्क्वायर बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो फाइनली आफ्टर एवरीथिंग यू कैन सी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्लाइंड एक्सिस के अबाउट आ जाता है एम एल स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा। छोटा सा रिजल्ट है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, लेट मी एश्योर यू कि बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है ये। ज्यादातर आपके रिजल्ट वो पहले वाले दो ज्यादा यूज होते हैं। ये सिंपल रिजल्ट जो था एम एल स्क्वायर बाय 3 और ये वाला जो रिजल्ट था एम एल स्क्वायर बाय 12, 99.99% ये रिजल्ट यूज होते हैं। लेकिन फिर भी हम ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे वो 0.01 के ऊपर कई बार ज्यादा फोकस करते हैं, तो ध्यान रखना कि किसी भी रॉड को अगर आप एक इंक्लाइंड एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इस तरीके से। इसकी प्रॉपर डेरिवेशन तो यही होती है कि आप इसे इंटीग्रेट करके निकालो। हाँ, ये जरूर है कि इसमें थोड़ा बहुत आप इधर उधर कर सकते हो। अगर मान लो आप इंटीग्रेशन अवॉइड करना चाहते हो तो इसमें लोग इसकी कई बार एक ट्रिक बना देते हैं। अब ट्रिक ज्यादा लॉजिकल नहीं है, लेकिन आप ट्रिक इस तरीके से देख लो। कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि अगर रॉड है ऐसे, तो ये कहते हैं कि इस रॉड को 2 पार्ट में रिजॉल्व कर लो। नो, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल, बिकॉज ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी जिसको निकालने के लिए आप ऐसे रिजोल्यूशन वगैरह करोगे। लेकिन फिर भी अगर रिजल्ट को याद रखने की एक ट्रिक चाहिए, डेरिवेशन नहीं, अगर खाली याद रखने की एक ट्रिक चाहिए, तो याद रखने के लिए फिर भी आप ये बोल सकते हो कि एक छोटी सी ट्रिक है, और वो ट्रिक ये है
कि आप इस रॉड को रिजॉल्व कर लो ऐसे L cos थीटा और L sin थीटा में, और ध्यान रखना कि अगर ये वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो जो L cos थीटा है वो वाला जो पीस है रॉड का वो तो पूरा एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर आ गया, तो इसका कंट्रीब्यूशन तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 0 हो जाएगा। और ये L sin थीटा वाला जो पार्ट है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अगर रॉड जो है वो रॉड एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर अगर ऐसे रोटेट कर रही है तो अपना जो फर्स्ट फॉर्मूला था ml²/3 वो वाला फॉर्मूला लगेगा, और उसमें बस आपको L की जगह L sin थीटा पुट कर देना है, ये बात है। तो अगर चाहो तो डेरिवेशन अगर मान लो लेट्स से कि आप एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाते हो तो इस वाली टेक्निक से अगर आप चाहो तो रिजल्ट को आराम से याद रख सकते हो, ये बात है। हालांकि यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेशन से निकाला है, लेकिन आगे चल के धीरे 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 मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम इंटीग्रेशन के सिवा भी कई सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स डेवलप करने वाले हैं। थोड़ा सा आगे चल के हम देखेंगे कि ये सेम रिजल्ट हम एक दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। ये मेथड तो मैं लॉजिकल तो नहीं कहूंगा, ये तो खाली आंसर याद रखने की ट्रिक है एक तरीके से, इट्स नॉट अ लॉजिकल मेथड। लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि बड़े आराम से विद इन सेकेंड्स एक लॉजिकल तरीका भी होता है जिससे विद इन सेकेंड्स आराम से आप ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, बट वो थोड़ा सा कुछ और आइडियाज डेवलप करने के बाद में एक साथ इंट्रोड्यूस करूंगा। बट यहाँ पे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने 3 अलग अलग एक्सिस के अबाउट निकाल लिया और ये तीनों छोटे छोटे रिजल्ट्स आपको याद रखते हैं। चलो और आगे चलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वायर्स जो हम देख रहे हैं, वायर्स के अंदर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग केस लेके दिखाता हूँ। सी हैव अ लुक एट दिस सिचुएशन। मान लो सपोज मेरे पास अब की बार जो वायर है वो स्ट्रेट नहीं है, मतलब रॉड के फॉर्म में नहीं है। अब की बार मान लो मेरे पास एक वायर है और वो इस तरीके से है, कर्व्ड है, कुछ भी इक्वेशन ले लेता हूँ। मान लो एक सिंपल सी पैराबोला टाइप की इक्वेशन ले लेता हूँ। मान लो मेरे पास कोई वायर है जिसको मैंने एक पैराबोलिक शेप में बेंड कर दिया है, और इसके बाद मेरा प्लान है कि मैं इस वायर को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करने वाला हूँ। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि ये कर्व्ड वायर होगा और इसको अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करूंगा तो इट विल बी रोटेटिंग इन अ वियर्ड वे लाइक दिस, ऐसे रोटेट करेगा क्यों। और अब क्वेश्चन अपना ये है कि भाई हमें इस पैराबोलिक वायर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। पैराबोलिक वायर की मैं लेंथ भी दे देता हूँ, यू विल सी। वैसे तो पैराबोला तो इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन अपना जो वायर है इसका जो ये वाले कोऑर्डिनेट्स है ये है मान लो a,a²। इतना बड़ा वायर है, इसकी हमें निकालनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो किस तरीके से निकालेंगे देखते हैं। और ध्यान रखना इवन बिफोर वी स्टार्ट द कैलकुलेशंस, यहाँ पे मैं आपको लॉजिकली पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के स्टेप्स तो दिखाऊंगा, लेकिन लास्ट में जो इंटीग्रेशन आएगा उस इंटीग्रेशन को अभी हम 11th लेवल पे परफॉर्म नहीं करेंगे। और अगर मान लो इसके ऊपर क्वेश्चन आपके पास आता है जेई में, एक्चुअल जेई में क्वेश्चन आता है, तो वहां पे इसका जो बड़ा सा इंटीग्रेशन आएगा वो आप तब तक 12th में देख चुके होंगे मैथ्स में। अगर 11th में मान लो अगर कभी मैं किसी टेस्ट वेस्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन देता हूं तो आपको जो ABCD ऑप्शंस होंगे वो सब इंटीग्रल के फॉर्म में मैं आपको दूंगा, उसमें मैं आपको इंटीग्रल कैलकुलेट करने को बिल्कुल नहीं बोलूंगा। तो देयरफॉर बिकॉज से याद करो ये हमने ये इस तरह के आइडियाज लेंथ ऑफ कर्व में भी देखे थे कि किसी भी कर्व की जो लेंथ निकालते थे, और हमने देखा था कि लेंथ ऑफ कर्व में लॉजिक ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन लास्ट में जो इंटीग्रल आते हैं वो बड़े अजीब से होते हैं। और वो इंटीग्रल हम जनरली मैथ्स में जब 12th में इंटीग्रेशन देख लेंगे उसके बाद ही हम इंटीग्रल के चक्कर में पढ़ने वाले हैं, बट वो सब छोटी मोटी बातें हैं। मेन चीज तो लॉजिक है, तो लॉजिकली देखते हैं क्या करना है। देखो, और लॉजिक तो सिंपल होता है फिजिक्स में। देखो फिजिक्स में अच्छी बात यही है कि अगर एक बार आपने कोर कंसेप्ट पकड़ लिया तो उस टाइप की हर प्रॉब्लम में वही सेम लॉजिक लगता है। तो अब आप देख लो वायर हो, ये हो, वो हो, कुछ भी हो, अगर आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सबसे पहले आप x डिस्टेंस के ऊपर dx थिकनेस की तो स्लाइस लो। स्लाइस के अंदर जो जरा सा पार्टिकल या जरा सा मास फंस जाता है, इस मास को आप dm बोलो, और dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये जो जरा सा पीस फंस गया है dm, इस dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। यू विल सी कि इसकी हाइट अगर आप देखोगे तो y हो जाएगा। अब dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा dm इंटू आर स्क्वायर। व्हाट इज r? r का मतलब होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। तो अब आप ये देख लो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस इज y, तो dm मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है अपने पार्टिकल का। लेकिन अब यहां dm थोड़ा केयरफुली अपने को पुट करना होगा। dm आप देखो, dm हो जाता है लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय dl। किसी भी वायर वाली प्रॉब्लम में पहला स्टेप तो ये होता है कि dm हमेशा लैम्डा इंटू dl होता है, लेकिन अब ये dl कितना होगा? dl आप देख लो, पिछली प्रॉब्लम में जिसमें स्ट्रेट रॉड थी वहां तो मैंने cos थीटा वगैरह की बात कर ली थी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि ये वायर कर्व्ड है
और अगर कर्व्ड है तो आपके पास और कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है, जैसा हमने पहले भी देखा था बेसिक मैथमेटिक्स वाले चैप्टर में। यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, आपको डीएल की वैल्यू रखनी होगी इस तरीके से, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर अंडर रूट। ये हमने बड़ी डिटेल में बेसिक मैथमेटिक्स में जब हम लेंथ ऑफ कर्व्स निकालना सीख रहे थे वहां पे मैंने बताया था कि ये डीएल यहाँ पे किस तरीके से आता है। तो इन केस अगर आपको मानो ये मैजिक जैसा लग रहा हो कि सर ये क्या कर दिया एकदम से, ये कहां से आ गया, तो वो बेसिक मैथमेटिक्स वाले चैप्टर में लेंथ ऑफ कर्व वाला जो पार्ट है उसको आप एक बार अच्छे से निकाल के देखोगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये मैंने कैसे लिखा है। बट यहाँ पे इसके आगे सॉल्व करने के लिए मैं dx को कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल रेज टू हाफ। और अब आप देख लो कि यहां पे dy बाई डी एक्स तो हमें पता है, dy बाई डी एक्स हो जाएगा सिंपली 2x इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, तो लैम्डा dx इंटू 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर रेज टू हाफ, ये हो जाता है आपका क्या चीज, dm। और यहां पे आप देख लो कि ये जो स्टेप्स होते हैं इसी में इंटीग्रेशन की वो अजीब अजीब वाली चीजें बनती है। तो अभी dm आप देख लोगे तो dm बिल्कुल फाइनल करते हैं तो dm हो जाता है लैम्डा dx और अंदर हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू हाफ। ठीक है, ये तो आपके पास आ जाता है dm। ठीक है, एक तो dm आ गया। अब इस dm को मैं पुट करने वाला हूं और इस dm को पुट करके हम आगे कैलकुलेशंस करेंगे। तो ये अब ये सारा रफ वर्क में हटा देता हूं और dm की वैल्यू जरा उधर पुट करके देखते हैं। देखो तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा dx 4x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू हाफ। ठीक है, ये तो हो जाता है आपके पास di। y आप देख लो, y की वैल्यू तो हमें पता ही है, बिकॉज नाउ सी वी नीड टू कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ x। तो देयरफॉर ये y को भी आप देख लो, y इज नथिंग बट x स्क्वायर। तो y की वैल्यू अगर आप डाल देते हो x स्क्वायर तो ये x रेज टू 4x स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू हाफ dx, ये इंटीग्रल हो जाता है। और लैम्डा तो कांस्टेंट है तो लैम्डा को तो मैं बाहर लेके आता हूं, ये आ जाएगा आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन। और यू कैन इजीली सी कि ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, जो हमारे पुराने लेंथ ऑफ कर्व निकालने के आइडियाज थे एग्जैक्टली वही सेम आइडियाज लगा के हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल ली है। लास्ट बच हल्का सा 5% काम बचता है और वो है कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन मैं अभी थोड़ा सा आपको नहीं करवाने वाला हूँ, बिकॉज यू कैन इजीली सी कि अब ये इंटीग्रल आसान नहीं है, ये इंटीग्रल बड़ा अजीब सा इंटीग्रल है। हो सकता है कि चलो तुक्के से एक आध इंटीग्रल इस तरह का सॉल्व हो जाए, लेकिन ध्यान रखना कि कभी भी ये जब भी अगर आप dl की वैल्यू लेते हो dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर अंडर रूट, इन मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पे जो इंटीग्रल बनते हैं ये इंटीग्रल बड़े अजीब से कॉम्प्लिकेटेड से बनते हैं। और एक बार जब आप 12th में मैथ्स में इंटीग्रेशन सीख लोगे उसके बाद तो देन यू विल बी लाफिंग एट दीस काइंड ऑफ इंटीग्रल्स। तब तो आप आराम से मजे से इंटीग्रल्स खुद से ही सॉल्व कर लोगे, लेकिन तब तक के लिए मैं आपको ये इंटीग्रल तक तो निकाल के बता दूंगा, बट उसके बाद 5% कैलकुलेशन आपको आगे चल के 12th के बाद करना होगा। तो बट एनीवे कंसेप्चुअली स्पीकिंग कोई खास बात है नहीं इसमें। और इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी वायर हो, अगर एक स्ट्रेट वायर हो यानी कि रॉड हो, तब तो फॉर्मूला याद है अपने को। इसके सिवा अगर आपके पास कोई कर्व्ड वायर हो तो उसमें भी आप आराम से इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। एक केस और देख लो, लास्ट केस इसमें, और वो लास्ट केस बहुत ही सिंपल है। लास्ट केस अपना ये है कि अगर मान लो एक वायर जो है ये वायर सर्कुलर रिंग के फॉर्म में, ठीक है, लास्ट है आपका सर्कुलर रिंग। बिकॉज यू कैन सी कि अगर रोटेशन है तो रोटेशन में ज्यादातर चीजें जो घूमती है वो कई बार ऐसे राउंड शेप की होती है, व्हील्स वगैरह अगर आप देखोगे। तो अगर मान लो सपोज मेरे पास एक रिंग है, मास m है और रेडियस r है, और इस रिंग को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो रिंग को मैं इस तरीके से घुमा रहा हूँ, जो रिंग की नेचुरल एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है उसी के अराउंड मैं इसको घुमा रहा हूँ। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द रिंग एंड इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ योर स्क्रीन। अब अगर मान लो कोई मेरे को पूछता है कि बताओ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो यू कैन इजीली सी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट कॉमन सेंस से बोल सकते हो कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr स्क्वायर। कैसे? यू कैन इजीली सी कि रिंग को अगर आप जरा जरा से पीसेस में डिवाइड कर देते हो, एक मास दूसरा मास इस तरीके से, तो यू कैन इजीली सी कि ये सारे के सारे पार्टिकल्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस तो सेम ही है। तो अगर मान लो इनके मासेस को आप m1, m2, m3, m4 बोल देते हो, इस तरह के पीसेस में डिवाइड कर लेते हो, तो m1 r स्क्वायर, m2 r स्क्वायर एंड सो ऑन।
अब अगर आप आर स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा टोटल मास इंटू आर स्क्वायर। स्मॉल आर और कैपिटल आर मैंने सेम ही ले लिया इस प्रॉब्लम में। तो इस तरीके से आपको कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान रखना कि अगर आपके पास एक सिंपल रिंग हो और रिंग को उसकी नेचुरल एक्सिस के अबाउट अगर आप रोटेट कर रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली आ जाएगा आपका mr स्क्वायर। ये जो आइडिया है, ये आइडिया बड़ा सिंपल सा बट पावरफुल आइडिया है और इसको हम काफी हद तक और आगे लेके जा सकते हैं। देखो फंडा बड़ा सिंपल सा है। फंडा ये है कि अगर मान लो सपोज लेट अस से कि मेरे पास कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऐसे जो डॉट लगा रहा हूं मैं रेड कलर से, मेरे पास मान लो सपोज कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है विच इज लेट अस से परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, और जो भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से है कि उसके सारे के सारे पार्टिकल्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस अगर मान लो सेम है, तो यू कैन इजीली सी कि इस तरह की सिचुएशन में मैं इस ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करके एक सारे के सारे मास को मैं एक जगह लेके आ सकता हूं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका mr स्क्वायर ही हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, थोड़ा सा अगर इसमें और, ये तो खैर बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा अगर इसमें और अच्छे लेवल पे बात करी जाए तो आप इसको ऐसे देखो। अगर मान लो मेरे पास एक ऐसा रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ कार्डबोर्ड है मान लो सपोज, और इसको मेरा प्लान है कि मैं लेट अस से कि ये वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट करने वाला हूँ। ऐसे जैसे दरवाजा होता है ना, दरवाजे की तरह मैं इसको रोटेट करने वाला हूँ। ये वाली साइड है, इसकी लेंथ l है और इसकी ब्रेड्थ है मान लो b और इसका मास है m। अगर मान लो कोई बोलता है कि बताओ अब ये रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड शीट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा अबाउट दिस गिवन एक्सिस, ये y एक्सिस मान लेते हैं, y एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो माय आइडिया इज दिस कि अब इसमें बहुत सारे नए नए इंटीग्रेशंस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये देखो कि अल्टीमेटली अगर मान लो मैं एक पार्टिकल इधर लेता हूं, ये ग्रीन कलर से मैं 2-3 डॉट्स लगा रहा हूं इस तरीके से, अगर ये सारे के सारे डॉट्स को मैं कंप्रेस करके इधर लेके आ जाता हूं एक फाइनल पॉइंट पे, या इन अदर वर्ड्स चलो ऐसे देखते हैं इसको कि अगर मैं एक पार्टिकल लेता हूं इस तरीके से और इस पार्टिकल को मैं ये ग्रीन लाइन के अलॉन्ग मूव करता हूं, एक पार्टिकल लेता हूं मान लो मास m1 का इस रेक्टेंगुलर शीट के ऊपर, और इसको मान लो अगर मैं इस ग्रीन लाइन के अलॉन्ग मूव करता हूं कहीं भी, तो नोट केयरफुली कि इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो तो सेम ही रहने वाला है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरे ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इस पार्टिकल को इस ग्रीन लाइन के अलॉन्ग ऊपर नीचे कहीं भी मूव करता हूं। इन अदर वर्ड्स, वाई एक्सिस के अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं इस रॉड के या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल लेता हूं और उसको वाई एक्सिस के पैरेलल कहीं भी मूव करता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर ऐसा करता हूं कि मैं इस पार्टिकल को लेता हूं और इस पार्टिकल को ऐसे मूव कर देता हूं तब तो फर्क पड़ जाएगा, बिकॉज नाउ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन हैज इंक्रीज, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन छोटी सी सिंपल सी बात ये होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और उसके अंदर के सारे पार्टिकल्स को मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल कैसे भी मूव कर दूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर ऐसा है तो अब आप देखो मैं एक बड़ा सिंपल सा काम कर सकता हूं। सिंपल सा काम ये है कि अगर इस रेक्टेंगुलर शीट को मैं पूरा कंप्रेस कर देता हूं, पूरा पिचका देता हूं इसको एक तरीके से, और कंप्रेस करके इसके सारे के सारे मास को अगर मैं यहां पे एक रॉड के ऊपर कंप्रेस कर देता हूं लाइक दिस, तो इस पूरे की पूरी रेक्टेंगुलर शीट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं कंप्रेस कर रहा हूं तो मैं एक कंप्रेस करने का मतलब क्या है कि मैं ये सारे के सारे पार्टिकल्स को वाई एक्सिस के पैरेलल मूव करके यहां पे कलेक्ट कर रहा हूं एक फाइनल पॉइंट के ऊपर, और ये अगर मैं कर देता हूं तो मोमेंट ऑफ किसी भी पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, और अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये छोटी सी बट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं कि उसके किसी भी पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ना चेंज हो, या और सिंपल लैंग्वेज में चाहिए तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर इस तरीके से, तो ऐसे कंप्रेस करके अगर ऑब्जेक्ट को फ्लैट कर देते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर आप ये कर देते हो तो आप देखो फाइनली अगर कंप्रेस कर दोगे तो अब ये रेक्टेंगुलर शीट नहीं बचेगी, ये एक सिंपल रॉड हो जाएगी जिसको मैं वॉयलेट कलर से दिखा रहा हूं। इस रॉड का मास तो वही रहेगा और इसकी लेंथ हो जाएगी a, b वाला जो डायमेंशन था वो खत्म हो जाएगा। और आपको ये पता है कि एक रॉड का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए थ्रू एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है सिंपली ml²/3। तो आप बड़े आराम से 1 सेकंड में ये बोल सकते हो, समझाने में फिर भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एक बार
आप समझ जाओगे तो विद इन सेकेंड यू कैन से कि ये रेक्टेंगुलर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे चाहिए था वाई एक्सिस के अबाउट तो ये हो जाएगा ma²/3। इसी तरीके से अगर मान लो सपोज लेट अस से कि सेम रेक्टेंगुलर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे एक्स एक्सिस के अबाउट चाहिए, अगर इसको मैं एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था तो यू कैन इजीली सी कि अब अगर मैं इन पार्टिकल्स को एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर दूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं वापस इस रेक्टेंगुलर शीट को कंप्रेस करने वाला हूं, लेकिन अब की बार इस तरीके से कंप्रेस करूंगा यू, और अगर इस तरह से कंप्रेस करूंगा तो लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस, लेट्स से ऑरेंज कलर। तो अब कंप्रेस करने के बाद वापस रॉड बनेगी, लेकिन ये ऑरेंज वाली रॉड बनेगी यू, और अब की बार जो रॉड बनेगी इसकी लेंथ हो जाएगी बी। तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट चाहिए तो ml²/3 यूज करो, बट l की जगह बस आपको b यूज करना पड़ेगा। और वैसे तो देखो ये कॉमन सेंस आइडिया है, लेकिन कुछ गाइड्स वाइड्स में इसको ये लोग कंप्रेशन थ्योरम बोल देते हैं, विच इज अ वेरी सिली टर्म बिकॉज ऑनेस्टली देयर इज नथिंग लाइक अ थ्योरम इन दिस। बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस आइडिया है कि अगर आपके पास कोई भी 1D 2D कोई भी 2D 3D कैसा भी ऑब्जेक्ट है और उसको अगर आप चाहो तो इस तरीके से कंप्रेस कर सकते हो कि उसके सारे के सारे पार्टिकल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल मूव करें। अगर आप इस तरीके से कंप्रेस कर देते हो तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और थोड़ी देर पहले आप याद करो मैंने आपको रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक इंक्लाइंड एक्सिस के अबाउट निकालना सिखाया था, हमने इंटीग्रेट करके देखा था। अब उस प्रॉब्लम को भी अगर आप चाहो तो आप इस कंप्रेशन वाली टेक्निक से बड़े आराम से 1 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। सी मान लो अगर ये रॉड है, रॉड का मास m है, लेंथ l है, और ये है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन एट एन एंगल थीटा, ये सिचुएशन है। अब अगर मान लो सपोज मुझे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट गिवन एक्सिस, तो मैं इसको कंप्रेस कर सकता हूं। वैसे यू कैन सी कि हमारा रूल क्या था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल तो मूव करना अलाउड है। अगर ये सारे के सारे पार्टिकल्स को मैं ऐसे मूव करता हूं तो किसी भी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। तो देयरफॉर आई कैन से कि अगर मैं इस पूरी की पूरी रॉड को कंप्रेस करके रेड वाली रॉड बना देता हूं ऐसे, तो नोट केयरफुली कि रेड वाली जो रॉड है इसकी लेंथ हो जाएगी l sin थीटा और मास तो सेम ही रहेगा। तो ये ऑरेंज वाली रॉड हो या इसको कंप्रेस करके मैंने रेड वाली रॉड बना दी हो, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100% सेम रहेगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली ml²/3 होने वाला है, और ये बिल्कुल वही रिजल्ट है जो हमने इंटीग्रेशन करके डिराइव किया था। और ध्यान से देखो कि मैं ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा। अगर मैं ये लैंग्वेज यूज करता कि रॉड है और इस रॉड का cos थीटा और sin थीटा कॉम्पोनेंट ले लो, और cos थीटा कॉम्पोनेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, sin थीटा वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस कॉम्पोनेंट का इतना होगा, ये लैंग्वेज गलत है। अगर ये लैंग्वेज मैं यूज करता तो भी रिजल्ट सेम आता, लेकिन दिस एक्सप्लेनेशन वुड बी इलॉजिकल। लेकिन ये जो भी हमने एक्सप्रेशन देखा है कि मैं इस रॉड को इस रॉड के सारे मास को इधर कंप्रेस कर दूंगा और कंप्रेस करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अनचेंज रहेगी, ये तरीका समझने और समझाने का बिल्कुल 100% लॉजिकल है। तो ध्यान रखना कि ये सो कॉल्ड कंप्रेशन थ्योरम आगे चल के देखना बहुत सारे बड़े और छोटे प्रॉब्लम में काफी यूज होने वाली है, लेकिन ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाला आइडिया है जिसका यूज करके हम आगे कई सारी मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। लेकिन अभी तक इंटीग्रेशन की हमने अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम देख ली। हमने ये देख लिया है कि रॉड या जो वायर्स होते हैं किसी भी तरह के स्ट्रेट या कर्व्ड वायर्स, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से निकालते हैं, ये हमने यहां तक अभी देख लिया है।